हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर वीपी मिश्रा ऑनलाइन क्लासेज लेक्चरर और एलटी के लिए स्टार्ट कर रहा हूं, जो जीत आईएएस के ऐप पर आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, देखिए सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिलेबस आपका है और किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, आप लोगों को एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट्स टोटल एनसीईआरटी पर डिपेंड है तो वो गलत है। ठीक है, क्योंकि देखिए पेपर आपका ये आयोग करवा रहा है। ठीक है, आपको बेसिक पॉइंट से लेकर के और बीएससी तक का नॉलेज आपको इसमें रखना होगा। ठीक है ना, तो देखिए मैं बता रहा हूं हमारा सिलेबस क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्सिटी यानी प्लांट एंड एनिमल डाइवर्सिटी पर बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि ये डाइवर्सिटी वाला टॉपिक कैसे होगा। डाइवर्सिटी सबको पता ही होगा। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ, क्लियर। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको जानना है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है और जो आप मिस कर देंगे वहां पर। ठीक है ना, जैसे देखिए भाई सूक्ष्म जीवों की सामान्य अवधारणा। ठीक है, यानी जो कंसेप्ट है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर क्या था, कैसे वो आए। ठीक है, शेप, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो सारी चीजें यहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस से बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपको बनाया जा सकता है और आप मिस कर सकते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक होता है जो हम ये जो लिखा हुआ फंगस। ठीक है ना भाई, फंगस माइकोलॉजी पर अगर क्वेश्चन दिया जाएगा तो बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो यहाँ भी आप गलती करेंगे। क्यों, उसके लिए मैं बता दूं आपको कि देखिए जैसे फंगस वगैरह पर हम लोग ध्यान नहीं देते इतना जब पढ़ते हैं। ठीक है ना, और इतना ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी है कि छोटी छोटी बातें यहाँ पर हमें जानना होता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर अगर हम और बात करें मिक्सोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना, माइकोटिना, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, फंगस को कैसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे इनके सिग्निफिकेंस क्या हैं, ये आपको जानने हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन हम बना सकते हैं और आयोग यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दे सकता है जो आप लोग मिस कर सकते हैं। क्लियर, तो अब आप ये देखो, देखिए ये सिंपल है, ये सिंपल है। यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा भी अगर आप पढ़ लेंगे तो यहां से ये क्वेश्चन आप बना लेंगे, लेकिन अभी तक जो टॉपिक दिया यहां पर आपको क्वेश्चन जो बनेगा मिस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पर हम लोग बात करें, अगर यहां पर देखिए ये रोगों की सामान्य अवधारणा, कंसेप्ट इन सिंपल कंसेप्ट ऑफ डिजीज। ठीक है, पादपों में रोगों के लक्षण, संक्रमण के तरीके, यानी कैसे फंगस प्लांट में डिजीज काज करता है। ठीक है, यानी प्लांट पैथोलॉजी की अगर हम लोग बात करेंगे, एजी बटलर ने जो सिस्टम कंसेप्ट दिया था, ठीक है ना, वो इसके यहाँ पर आप लोग ठीक से पढ़ेंगे और उस पर जानेंगे क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, हम लोग देंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देखिए आप, संरचना, रोग चक्र, भिगोना, विल्ट, जड़। अब देखिए ये डिजीजेज हैं, फंगस के द्वारा होने वाली ये डिजीजेज हैं कि कैसे विल्ट डिजीज होता है, कैसे जो है रॉट डिजीज होता है। ठीक है, कैसे स्टेम रॉट होता है, कैसे पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होता है, डाउनी मिल्ड्यू क्या होता है, रस्ट, ये सारी चीजें बीएससी लेवल के हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप इसको बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो ये पूरा टॉपिक आप नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं। ठीक है, जो वही स्टूडेंट करेगा इसको जो पीसेस लेवल की तैयारी, जो पीसेस मेंस लिखने की क्षमता रखता हो। क्लियर हो गया भाई, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये हमारा। क्लियर हो गया, आप इसको ध्यान दें। अब आप देखिए रोगाणुओं का आर्थिक महत्व, यानी क्या सिग्निफिकेंस है
जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट सिस्टम, यानी वर्णक तंत्र के आधार पर शैवालों को वर्गीकृत किया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और उसके आधार पर फाइकोलॉजी को साइंटिस्टों ने डिटरमाइन किया, क्लासिफाई किया। क्लियर है। अब कैसे इसको किया गया आप ये देख लीजिए। प्रोटोक्लोरोफाइटा, प्रोटोक्लोरोफाइटा इसका मतलब क्या था कि ड्यूरिंग लॉन्ग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जो विकास की क्रिया जब हुई प्लांट में, एक बात आप, वहां पर सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट कैसे आया, किसमें क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले आया। फिर देखिए क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, पिगमेंट सिस्टम के आधार पर नाम दिया जा रहा है, जेंथोफाइटा, ठीक है ना। यहां देखिए बेसिलेरियोफाइटा, फियोफाइटा, ठीक है, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा, ये सारी चीजें आपको यहां पर दी गई हैं और यहां से क्वेश्चन आपको बनाए जाएंगे, ठीक है। ये भी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ डिफरेंट एल्गी, और उसका सामान्य उल्लेख भी आपको करना है, जानना भी आपको। जो इंटरमीडिएट में ठीक से नहीं दिया गया है, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपको साइड बुक इसके लिए पढ़नी होगी, ठीक है, तभी आप यहां से क्वेश्चन आप कर पाएंगे। फिर देखिए ये, फिर ये आ गया, ये आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो सिंपल क्वेश्चन बनेंगे, जो कोई भी स्टूडेंट बना लेगा इसको। ब्रायोफाइटा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ब्रायोफाइटा, मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्रायोफाइटा, स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, ठीक है ना। फिर देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना। अब ये दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन यहां पर निकलेगा, मैं फिर एक बार आपको बता दे रहा हूं। अब आप देखो यहां पर टेरिडोफाइट्स, सॉरी टेरिडोफाइट्स पर हम लोग बात करें। टेरिडोफाइट्स क्लासिफिकेशन इसका, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे क्लासिफाई किया गया है ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान दीजिए, ठीक है ना। देखिए साइलोफाइटोप्सीडा, फिर ये दिया है साइलोटोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्फिनोप्सीडा, टेरोप्सीडा, ये सारी चीजें क्लियर, जो आप एनसीईआरटी से ठीक से नहीं क्लियर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से जानिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे फिर टेरिडोफाइट्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ये भी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप बना सकते हैं यहां पर पढ़ करके, ठीक है ना, क्योंकि कुछ एक स्पेसिफिक टेरिडोफाइट्स होते हैं जिसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम लोग यूज करते हैं, कॉमर्शियली यूज करते हैं। अब आपका आता है लाइफ साइकिल, हम लोग इस पर बात करेंगे। आवृत्तबीजियों का वर्गीकरण, अनावृत्तबीजियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। और टेरिडोस्पर्मेल्स, देखिए बेनिटेल्स, साइकेडेल्स, गिंगोएल्स, कोनिफेरल्स, टेक्सेल्स, देखिए ये सारी चीजें आपको बीएससी से मिलेंगी। 12th क्लास पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, 11th 12th पढ़ करके इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना दिया ही नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर देखिए जिम्नोस्पर्म का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यहां से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अगर आप बनाएंगे, बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर हो गया भाई। तो नेक्स्ट पर हम लोग अगर बात करते हैं, अब आइए एंजियोस्पर्म पर हम लोग आते हैं। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण की महत्वपूर्ण प्रणाली, बेंथम और हकर, बेंथम हकर का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ द बेंथम एंड हकर, हचिंसन, हचिंसन एंड क्रॉनिकिस्ट, ये साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, किस तरीके से क्लासिफाई किया एंजियोस्पर्म को, वो आप देखेंगे। और ये आपसे यहां से क्वेश्चन बनता है,
दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जानना होगा यहां पर। क्लियर हो गया? यस। अब आइए भाई हम लोग बात करते हैं, देखिए भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड पैलिनोलॉजी। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी लाइफ साइकिल ऑफ द एंजियोस्पर्म की बात की जा रही है। क्लियर? जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शेफर्ड ब्रश, शेफर्ड ब्रश एक प्लांट है जो जितनी भी डिस्कवरी साइंटिस्टों ने किया है एंजियोस्पर्म में, वो शेफर्ड ब्रश था। ध्यान रखिएगा आप लोग। और जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको बताएंगे और किस तरीके से नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी का, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म का, कैसे एंडोस्पर्म क्लासिफाई किया गया, ठीक है, तब आप यहाँ पर क्वेश्चन बना पाएंगे। नेक्स्ट अब आता है आपका, देखिए प्लांट फैमिली, आप लोगों ने बीएससी में पढ़ा होगा। देखिए रेननकुलेसी फैमिली, ठीक है, मैग्नोलिएसी फैमिली, रूटेसी फैमिली, फैबेसी फैमिली, रोजेसी फैमिली, एपीएसी फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली, ठीक है, प्रिमुलेसी फैमिली, एस्केलपीडिएसी फैमिली, एस्केलपीडिएसी, लेमिएसी, बर्बेनेसी, ठीक है, ढेर सारी फैमिलीज हैं जो आपके 11th क्लास के एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, ठीक है। और ये तो आप इतना तो आपकी जो 11th 12th की साइड बुक आती है उसमें भी नहीं है। क्लियर? कैसे करेंगे क्वेश्चन आप विदाउट एक बेस्ट सिस्टम के साथ जुड़े? पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन बना पाए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कैसे कर लेंगे आप इतने कम टाइम में। प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपने डाउट्स यहाँ पर क्लियर करने होंगे प्रॉपर नोट्स बना करके। अब आप यहाँ देखिए आते हैं हम लोग किंगडम एनिमेलिया पर। किंगडम एनिमेलिया, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थीज, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा, आपका आना ही आना है क्वेश्चन। क्लियर है? और यहां से भी एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं यहीं से, अगर आप लोग पढ़े हैं ये क्वेश्चन आप लोग बताएं कि विच करेक्टर, वो कौन सा करेक्टर है, कौन सा लक्षण है जो आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में सिमिलरिटी को शो करता है। देखिए, या इसी को ऐसे कह दिया जाए, वो कौन सा लक्षण है जो आर्थ्रोपोडा और मैमेलिया में एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को शो करता है, जो विकासीय लक्षण को शो करता है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया गया। या आपसे मैं कह दूं कि इस निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे पहले हॉर्स लाइक, घोड़े के समान आंखें दिखाई दी, जो विकासीय लक्षण है ये? तो यहां भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिफेलाइजेशन कहां पर आया? देखिए क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले सिर किस में बना? क्लियर? तो इस तरीके से यहां से भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाए जाएंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान देना है। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं भाई, देखिए पॉलीमॉर्फिज्म, प्रोटोजोआ में संचलन, लोकोमोशन की बात कर रहा है ये, कि प्रोटोजोआ कैसे लोकोमोट करता, चलता कैसे। ठीक है, देखिए कैनाल सिस्टम, नहर प्रणाली। एक पॉइंट आप लोगों को मैं और बता दे रहा हूं, मीडियम का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए इस समय भाई सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट सब ज्यादा हो गया है, तो जो मोस्टली लोग टीचर बनने आ रहे हैं वो सीबीएसई बोर्ड के हैं, ठीक है। और लेकिन जो आपका जो पेपर होगा वहां आपको हिंदी का भी बहुत ध्यान रखना, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में टीचिंग नहीं करने जा रहे हैं, आपको उत्तराखंड बोर्ड में आपको टीचिंग करना है, हिंदी मीडियम में टीचिंग करना है। तो अगर मीडियम पर ध्यान आप नहीं देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आपका। जैसे यहाँ दिया नहर प्रणाली,
इंग्लिश में इसको कहते हैं कैनाल सिस्टम। ये कैनाल सिस्टम की बात कर रहा है। संचलन, ये लोकोमोशन की बात कर रहा है। तो वहां अगर आप जैसे ये है बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहा है कि सिलेंट्रेटा में कैसे ढेर सारे रूप हो जाते हैं जीवों के। क्लियर? हेलमिंथिस, हेलमिंथिस में कैसे एडॉप्टेबिलिटी हो जाती है किसकी? पैरासाइटिज्म की, परजीवता। ठीक, और देखिए यहां पर कीटों में सामाजिक जीवन, कैसे इंसेक्ट जो है सोशल कॉलोनी बना करके रहता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें जाननी है आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए आप देखिए हेमिकॉर्डेट्स पर मैं बात करूंगा। हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स है, सिफेलोकॉर्डेट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए लिखा कि उभयचर प्राणियों में पैतृक देखभाल, पेरेंटल केयर की बात कर रहा है। इक्थियोफिस, अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से देखिए। इक्थियोफिस एक ऐसा एम्फीबिया है जिसमें पेरेंटल केयर होता है, एम्फीबिया है जिसको हम लोग लिम्बलेस एम्फीबिया बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन पर बात अगर किया जाए, क्लियर? ठीक है, देखिए यहाँ विष एवं विषहीन सर्प, ये भी जानना है। ठीक है, माइग्रेशन इन द बर्ड, कैसे बर्ड्स में माइग्रेशन की प्रोसेस होता है। प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं आपको, ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। यूथेरिया से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो इस पर आपको जानना होगा, बहुत ढंग से क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, बहुत सीरियसली, बहुत डीप स्टडी अगर आप नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर से क्वेश्चन, फिर मैं बता दे रहा हूँ कि आप मिस कर जाएंगे यहाँ पर। ठीक हो गया भाई? ठीक है, नेक्स्ट अब आप देखिए साइटोजेनेटिक्स, बायोलॉजी में इसको साइटोजेनेटिक्स कहा जाता है। साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स यानी साइटोलॉजी और जेनेटिक्स को मिला दीजिए तो एक वर्ड आ जाता है आपका साइटोजेनेटिक्स। ठीक है ना, जिसमें आप देखिए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन, इन सारी चीजों के बारे में आप जानेंगे। यानी चयापचय, मेटाबॉलिज्म, यानी कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कैसे ये भाग लेता है, और एंजाइम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बायोमॉलिक्यूल्स जो है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। ठीक है, फिर आप देखिए प्रोटीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर प्लाज्मा झिल्ली, लिपिड, ठीक है, वाई लेयर संरचना, ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर झिल्ली प्रोटीन प्रसार, ऑस्मोसिस, ठीक है, आयन चैनल, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें यहाँ से इसके फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए सेल, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हमारा आ गया क्या, सेल वॉल, हम लोग सेल वॉल पर बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस पर बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पर बात करेंगे। ये तो खैर हमारा बेसिक है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन आपका दिया है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोर्शन हमारा जेनेटिक्स से जुड़ जाता है। जैसे क्रोमोजोम, ठीक है ना, क्रोमोजोम, जॉइंट क्रोमोजोम, जैसे पॉलीटिन क्रोमोजोम, लैम्ब्रस क्रोमोजोम, इसको हम लोग जॉइंट क्रोमोजोम बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसको देखिए क्रोमोजोम को भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। एक तो सिंपल क्रोमोजोम हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया यहाँ पर। अब जैसे यहीं पर हम जॉइंट क्रोमोजोम की बात करें, पॉलीटिनी की प्रोसेस होती है, इंडोमाइटोसिस की प्रोसेस होती है। कैसे इंडोमाइटोसिस होता है, यानी माइटोसिस जब रिपीट होने लगती है, ठीक है, या न्यूक्लियस के अंदर जब सारी प्रोसेस होने लगती हैं, तब हम लोग इसको देखते हैं। और कुछ एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म में साइंटिस्ट ने इसको देखा, जैसे रूकर्ट ने देखा। ठीक है ना, फिर आप देखिए यहाँ पर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन एक ऐसा पोर्शन है जहां से आप बहुत ही बेसिक से लेकर के बहुत अपर लेवल तक क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझना होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे भाई। क्योंकि देखो क्या है, आप लोग समसूत्री विभाजन, माइटोसिस की बात हम कर रहे हैं, हम मियोसिस की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना। और भैया आप ये देखो विनिमय, विनिमय एक्सचेंज की बात कर रहा है, सेल साइकिल का विनिमय, यानी कैसे जो है जीन का एक्सचेंज होता है, जीन कैसे एक्सचेंज करता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, ठीक है। जो क्रोमैटिड्स होते हैं, क्रोमैटिड्स, क्योंकि जो एक्सचेंज होता है वो क्रोमैटिड्स पे होता है, तो क्रोमैटिड्स आपको समझना होगा, क्रोमैटिड्स क्या होता है, क्रोमोमियर्स क्या होता है, ठीक है ना। तब आप यहाँ पर क्वेश्चन बना पाएंगे कैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, क्लियर। अब आप यहाँ देखिए प्रतिकृति की इकाई इसमें शामिल किडवन ये कह रहा है कि कैसे जो है हमारा डुप्लीकेशन होता है, यानी द्विगुणन की क्रिया हमारी कैसे होती है, ठीक है, और उसमें कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या है, गुणसूत्र वाह, प्रतिकृतियां, डीएनए क्षति एवं मरम्मत तंत्र, ये सारी चीजें आपको कैसे डीएनए की रिपेयरिंग होती है, ठीक है भाई। जैसे आप लोगों ने देखिए, आपको मैं बात करूं यहाँ पर एंजाइम्स की बात कर रहा है, बीकर की बात कर रहा है, जो लिखा हुआ है आपका किडवक, किडवक की बात ये कर रहे हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि जब भी डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है, यानी प्रतिलिपिकरण की जो बात हम लोग कर रहे हैं, तो कितने एंजाइम्स भाग लेते हैं इसको भी आप देख लीजिए। जैसे हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम्स भाग लेगा, फिर आपका जो है टोपोआइसोमरेज भाग लेगा, ठीक है। फिर टोपोआइसोमरेज के बाद आपका एसएसबी भाग लेगा, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन जिसको आप लोग कहते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका प्राइमेज भाग लेगा, प्राइमेज, ठीक है। प्राइमेज क्या काम करता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड काम करता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम करता है, फिर सेकंड काम करता है, और लास्ट में डीएनए लाइगेज काम करता है। ये सारी चीज़ों को आपको जानना है, उनके फंक्शन क्या है, कैसे प्रूफ रीडिंग करता है वो, कैसे कौन कौन डीएनए की रिपेयरिंग करता है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देख लीजिए न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। देखिए भाई न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए दोनों आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए दोनों के बारे में आप जानेंगे कि कितने प्रकार का डीएनए होता है, कौन सिंगल स्टैंडर्ड है, कौन डबल स्टैंडर्ड है, कौन जेड डीएनए है, कौन बी डीएनए है, ठीक है। क्या कंसेप्ट है जेड डीएनए का और क्या कंसेप्ट है बी डीएनए का, ये आपको जानना होगा यहाँ पर। फिर देखिए आरएनए, आरएनए, आरएनए संश्लेषण, यानी आरएनए सिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, कैसे बनेगा आरएनए का फॉर्मेशन, कैसे हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। फिर देखिए मेंडलियन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंडलियन, यानी मेंडल के कौन से रूल थे, क्या थे। देखिए एक चीज आपको मैं बता दूं, आपको जरूर ये सिंपल लग रहा होगा कि मेंडल तो हम बहुत ही आसानी से 10th क्लास में ही पढ़ लिए हैं, मेंडल के जो रूल थे, ठीक है, वो हम पढ़ लिए हैं, यहाँ से क्वेश्चन हम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं उसका एप्लीकेशन दिया जाएगा, मेंडल का रूल या मेंडल का रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर मेंडल का रेशियो पूछा जाएगा तो जितना स्टूडेंट्स उसमें बैठेगा, जितने भी स्टूडेंट्स उसमें बैठेंगे वो सभी उस क्वेश्चन को सही करेंगे, पर ये आपको पता है कि सबका सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है ना। तो आप देखिए जीन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ जीन, एलिल, देखिए मेंडल की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, ठीक है। फिर देखिए ये एलिल्स, स्यूडो एलिल्स, ठीक है, एलिल्स पर हम लोग बात करेंगे। अब मेंडल्स का जो लॉ था उसका हम लोग विस्तारण अगर देखेंगे तो कोडोमिनेंस, सप्रभाविता, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ, लिंकेज की बात कर रहा है, संलग्नता कैसे हुई, क्रॉसिंग ओवर, फिर लिंग संलग्नता क्या है, लिंग प्रभाविता क्या है, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के क्या कंसेप्ट है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन तब बना पाएंगे जब आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करेंगे, वेल नोन होगा, नोट्स में सारी चीजें डिफाइन होंगी, ठीक है, तभी ये संभव है। अब देखिए दिया अतिरिक्त गुणसूत्र, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस की बात हम लोग करें, या इसी को हम लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं।
ध्यान दीजिएगा, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिसके जो जो कैरेक्टर्स हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा ट्रांसफर नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म में जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो उसके द्वारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम, टोर्जन इन लिमनिया स्पीसीज, ठीक है ना, प्लास्टाइडल इनहेरिटेंस इन मेज, वहां पर अगर हम लोग बात करें ये उसकी, देखिए यहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसमें दो चीजें आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, यानी इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। ध्यान दीजिएगा, मैटरनल इनहेरिटेंस क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। ठीक है, यह गुणसूत्रों में संरचनात्मक एवं संख्यात्मक फेरबदल, यानी कैसे क्रोमोसोम की संख्या कैसे बदल जाती है, इसको प्लॉइडी बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लॉइडी एक वर्ड में, यानी गुणितता, और गुणितता हाइपर भी हो सकती है, हाइपो भी हो सकती है। ठीक है ना, यानी ऐसे समझ लीजिए कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम मल्टीपल की संख्या में बढ़ सकता है, और या तो क्रोमोसोम का सब्सट्रैक्शन हो सकता है या एडिशन हो सकता है। जैसे हम बात करें ट्राइसोमी कंडीशन, ट्राइसोमी में तो एडिशन होता है ना, यानी 2n+1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ गया एक, 2n-1 क्रोमोसोम नंबर घट गया एक। तो हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कैसे ये होगा, इसका क्या सिम्टम्स, क्या क्यों होता है ये। ठीक है, फिर देखो विलोपन, दोहराव, उल्टाव, ये सारी चीजें आ रही, स्थानांतरण, प्लॉइडी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से। ठीक है, अब देखिए रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसपोजिशन सहित समरूप और गैर समरूप, ये सारी चीजें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक हमारा ये। ठीक है, अब देखिए भाई आप, प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्या टारगेट क्या है, पर्पज क्या है, और क्या टेक्नोलॉजी की है, प्लांट ब्रीडिंग कैसे हम लोग करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, और उसके आधार पर फसल सुधार की विधियां, कैसे कैसे हम लोग फसलों को तैयार करते हैं, कैसे नई जातियां हम लोग बनाते हैं, धान की जाति कैसे बनाते हैं, गेहूं की जाति कैसे बनाते हैं, कैबेज की जाति कैसे, मस्टर्ड की जाति कैसे बनाते हैं नई, ठीक है, या कोई भी फसल, गन्ना कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें इसमें प्लांट ब्रीडिंग में आता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पर भी। अब देखिए संकरीकरण, हाइब्रिडाइजेशन, इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है, प्योर लाइन, ठीक है, ठीक, क्या है आपका देखिए बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सारी चीजें हम लोग कैसे करके प्लांट ब्रीडिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये या ये भी आपको पढ़ना, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे। आज सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि आपका सिलेबस क्या है, क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं स्टूडेंट्स, कि वो चीजें अब नहीं रही जो 10 साल पहले जो पेपर आता था। ध्यान दीजिएगा, पहले आपका सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता था, पहले कॉमन पेपर हुआ करते थे। कॉमन पेपर, जब सब्जेक्ट का पेपर होता है तो स्पेसिफिक उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आइए, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो एक ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी का कि जिसमें जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है और रिप्रोडक्शन भी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स दोनों के आधार पर ये सिस्टम बना। जैसे भाई आप ये जानते हैं कि जैव विकास की क्रिया, जैव विकास का जो प्रोसेस है वो कभी न खत्म होने वाला प्रोसेस है, जो आज भी हो रहा है। जब तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होगी नेचर में, तब तक जैव विकास की क्रिया होती रहेगी, लेकिन हम लोग उसको मेजर नहीं कर पाते। ठीक है, तमाम चीजें यहां पर हैं जो आपको जानना है। ठीक है भाई, लैमार्क बात सबने पढ़ा है, ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, शायद आपको जिराफ की बात पता हो। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा कि भाई एक पहलवान का बच्चा पहलवान कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इनके अनुसार थी कहना जी पहलवान का बच्चा पहलवान होना चाहिए, तो ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन यहां से जैसे आप डार्विन बात करते हैं, एडाप्टेशन की बात करते हैं, स्ट्रगल की बात करते हैं, ये क्रिटिकल होता चला जाता है।
और देखिए जैव विकास में जैसे हम लोग आते हैं ओपेरिन, हेल्डेन, ठीक है, यहाँ से प्रोकैरियोट्स कैसे आए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ओरिजिन ऑफ लाइफ का प्रोसेस है हमारा, ओरिजिन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन आएगा। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो इसमें है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ आप देख लीजिए ये रीजन जो दिया गया है, यानी विकासवादी समय पैमाने की मुख्य घटनाएं, एक कोशिकी एवं बहुकोशिकीय जीवधारियों का उद्देश्य, जंतुओं के प्रमुख समूह, प्रमुख जीवाश्म फॉसिल्स, कैसे फॉसिल्स, घोड़ा, हाथी, मानव, ये फॉसिल्स कैसे सारी चीजें डेवलप हुई। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर भी, इंपॉर्टेंट है, हम इसको ये नहीं कहेंगे, हम पूरा वेरी इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक, देखिए नेचुरल सिलेक्शन और कंसेप्ट ऑफ धारणा, नेचुरल सिलेक्शन का क्या कंसेप्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है, ठीक है। अब आप देखिए हमारा आ रहा व्यवहारिक जीव विज्ञान, यानी इकोनॉमिक्स बायोलॉजी जो है, इकोनॉमिक बायोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन सिंपल थोड़ा सा बनेंगे, ठीक है। रेशा, फाइबर इंडस्ट्री की बात हम लोग करेंगे, ठीक है। मेडिसिनल, कैसे मेडिसिन, ठीक है। इसेंशियल्स जो ऑयल वगैरह बनते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। वुड कैसे फॉर्म किया जाता है, कौन सा गम्स, ये तो सिंपल चीज़ें हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन, साधारण क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, अगर आप पढ़ेंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सूक्ष्म जीवधारी किण्वन, फर्मेंटेशन, यहाँ से भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ठीक है। ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रतिरक्षा विज्ञान, टीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी डिजीज, ह्यूमन एंड डिजीज का जो टॉपिक है ये आपका बहुत अच्छा होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे देखिए प्रयोगिता, टीके, वैक्सीन, वैक्सीन की जांच कैसे हम लोग करते हैं, कैसे टिश्यू कल्चर हम लोग करते हैं, ठीक है। जीनोमिक्स क्या है, ठीक है। जीन उपचार क्या है, जीन थेरेपी क्या होती है, कैसे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। पैरा म्यूटेशन, देखिए पैरा ये दिया है कि कैसे करेंगे आप, ठीक है। स्ट्रेन कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जाननी होंगी, ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। चिन्हक सहायता प्रदान चयन सहित पादप एवं जंतुओं में जनन करना, ठीक है। ये सब भी टॉपिक बहुत अच्छे हैं। मानव एवं घरेलू पशुओं के आम परजीवी, देखिए ये थोड़ा से कम इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब टॉपिक, लीस्ट इंपॉर्टेंट। रेशम कीट, ये सब भी लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तो आप बना लोगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हम ये कर सकते बिना पढ़े, तो पॉसिबल ही नहीं है। औषधीय, जैव नियंत्रण, भोजन के उपयोग में आने वाले कीट, ठीक है। कौन कौन से ऐसे कुछ आजकल जो सिस्टम बनाया गया, जैसे मान लीजिए वही आपका आता है भाई, कुछ मेडिसिनल्स हैं, ठीक है, या आपका बायोपेस्टिसाइड्स की बात कर रहा है, ये कौन कौन से उसमें बनाए गए हैं, क्या क्या है, ठीक है। फिर देखिए कीट प्रबंधन, इंसेक्ट के लिए क्या सिस्टम डेवलप किया गया, आपको ये भी जानना है, नेक्स्ट पर हम लोग बात करेंगे। देखिए प्लांट एवं एनिमल क्लासिफिकेशन, इस पर हम लोग बात करते हैं। प्लांट एवं पादप जंतु वर्ग की, पादप जल संबंध, प्रसारण, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर हम लोग बात ये करते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लांट फिजियोलॉजी, ये प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। कि कैसे जो है हमारा प्लांट का वाटर से रिलेशन होता है, वाटर कैसे प्लांट में जाता है, कैसे पानी वो लेता है। देखिए भाई ये जो टॉपिक है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दिस इज द, मतलब ऐसा समझिए कि बहुत ही कंसेप्चुअल है। ये टोटल केमिस्ट्री की हम बात करेंगे, अगर इस पर बात किया जाए, यहाँ टोटल केमिस्ट्री चलती है कि कैसे प्रेशर डेवलप होता है, कैसे ऑस्मोसिस होता है, तभी यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, अदरवाइज आप नहीं बना पाएंगे, और ये सारी चीजें करने की बातें नहीं होती हैं, ठीक है ना। देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी आप लोग पढ़ करके आ रहे हैं, पढ़े होंगे शायद, कितने लोग ऐसे भी होंगे जो इसमें आपको आप लोग पढ़ा भी रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको बहुत ढंग से यहाँ पर क्वेश्चन करना होगा, क्लियर। इसी तरीके से आपका रिस्पिरेशन का टॉपिक है, ठीक है। देखिए यहाँ वास्पोसर्जन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपका क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, ठीक है। देखिए ये पानी का अंतर शोषण और शोषण दबाव, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका, ठीक हो गया। नेक्स्ट इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी पर हम लोग बात करें, ठीक है। इकोलॉजी, इकोलॉजी और इकोसिस्टम दोनों आपको जानना होता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये भी टॉपिक आपका बहुत अच्छा होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। कुछ तो सिंपल क्वेश्चन होंगे
लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा सा डेप्थ में जाते जाएंगे, जैसे देखिए ये टॉपिक जैव विविधता, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए पादप और जन्म प्रजनन की विधियाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, कैसे ये क्या क्या प्रोसीजर है इसका। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिए। छठा तो हो गया, बस फिनिश। अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग बात करें अगर, ठीक है, कि कैसे, 7वें टॉपिक पर बात करिए आप। ठीक है ना, यहाँ आप देख लीजिए, नहीं अभी हम इसी टॉपिक पर कुछ बात करेंगे। जैसे देखिए ये आनुवांशिक प्रजाति, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, और फिर आप ये देख लीजिए आप कि पादप एवं जंतुओं में प्रजनन की विधियाँ, ये अभी मैं बात कर रहा था, जो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। यहाँ भी जैसे देखिए परागण, निषेचन, भ्रूणपोष का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, जहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट पर अब बात करेंगे, देखिए मेढक, चूजों और स्तनधारियों में आरंभिक विकास, ब्लास्टुला, ये पोर्शन ठीक है बहुत अच्छा है। और हार्मोन नियंत्रण ये कैसे होता है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है, कैसे कैसे हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, कैसे ये प्रोसेस डेवलप किया जाता है, टिश्यू कल्चर कैसे होता है, देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, प्लांट में कैसे हम लोग प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, फिर ये देख लीजिए आर जीन लाइब्रेरी क्या होती है, जीन बैंक क्या होता है, और आणविक चिन्हों के इस पर कैसे हम इसको क्या करते हैं, तमाम चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आपका आ गया भाई जीव विज्ञान में विधियाँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप आणविक जीव विज्ञान, ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर हम लोग बात करेंगे। पुनः संयोजक डीएनए कैसे, मतलब डीएनए कैसे, मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे, एक और द्वि आयामी, देखिए जैल विद्युतीकरण, यानी हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। आरएनए, डीएनए और प्रोटीन विश्लेषण, ठीक है, तमाम चीज़ें होती हैं। फोक्सिंग जेल्स क्या होता है, जीवाणु और यूकैरियोटिक प्रणालियों में डीएनए या आरएनए टुकड़ों का आणविक प्रतिरूप, कैसे हम किसी जो है ऑर्गेनिज्म के डीएनए को काट करके कैसे हम लोग जोड़ते हैं, इतना। फिर जानना होगा हमको आपको प्लाज्मिड क्या होता है, फेजेस क्या होते हैं, कॉस्मिड क्या होता है, बीएसी क्या होता है, ठीक है, वाईएसी क्या होता है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर जानी है। ठीक है, नेक्स्ट पर अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी, क्लियर। तो अब आप देखिए यहाँ पर आरएनए और प्रोटीन स्तर पर जीन अभिव्यक्ति, यानी जीन एक्सप्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कैसे जीन एक्सप्रेशन काम करेगा, ठीक है, और अभिव्यक्ति जैसे सूक्ष्म सारणी आधारित तकनीकी, कार्बोहाइड्रेट लिपिड अणुओं का अलगाव कैसे होता है, पृथक्करण एवं विश्लेषण पर बात हम लोग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये देखिए आपका RFLP सिस्टम क्या है, RAPD सिस्टम क्या है, ठीक है, ये तमाम तकनीकी है। ठीक है, तो देखिए आप फिर यहाँ सांख्यिकी विधियाँ, केंद्रीय प्रवृत्ति, वितरण का माप, आकलन, ये तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए हमारा जो एक उद्देश्य था कि आपको सिलेबस पहले मैं समझाऊं, और सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी आप लोग हमसे जुड़िए, और अगर कोई भी आपको डाउट है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो जीत IAS के जो हमारी हेल्पलाइन है उस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए।